मतलब अगर मैं एकदम सिंपल इसमें कहूँ तो पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक को पूरा डिवॉर्म करता है क्लोमैक। और हर टाइम मेरे वो दवा मारने के बाद हमारे बड़े बकरे मुंह से फेस आके मरते थे। उसको प्रेग्नेंट एनिमल को भी दे सकते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं उनको आप दीजिए। माँ का दूध छोड़ दिया है, दाना चालू कर दिया है हमने उनको, तो आप इसको प्रोटीन से चालू कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक, जैसे माँ के दूध को हम कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक कहते हैं, एज इट इज ये पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक है। मैंने फायदे, क्योंकि बकरा एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको एक दूसरे से मिला के रखा हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों का शौक़ ख़त्म ना हो, आप लोग शौक़ में हमेशा रहें, और जो हमारे से हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें हम लोग अपने चैनल के ज़रिए आपको बताते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और हमारी जो लास्ट एक वीडियो थी डी वर्मिंग के ऊपर से, और कुछ मेडिसिन को भी लेके हम लोग ने बात किए थे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कुछ ऐसी कंपनी है जिसका जो मटेरियल है, दवाएं हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये कंपनी है, और हेस्टर कंपनी है। तो हेस्टर कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट अभी फ़िल वक्त कुर्बानी से पहले 1-2 महीना पहले से इस्तेमाल में लिए, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने डी वर्मिंग भी कल हमारी जो लास्ट एक वीडियो थी उसके अंदर में मैंने किया था, तो माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो कुछ दवाएं उनकी ऐसी है जो रेगुलर यूज़ में आती है, इन द सेंस जब बकरे आते हैं तो उसको वेरी नेक्स्ट डे क्या देना है, उसके बाद कौन सी दवाएं देना है, डीवर्म है, फिर उसके अलावा उनके प्रोटीन हैं, मिनरल्स है, और भी कई चीज़ें हैं। तो उसके बारे में ये हमारे श्याम द्विवेदी जी है जो हमारे यहाँ इस कंपनी के एमआर है, हमारे पास आते हैं, हमें दवाएं यही देते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इनसे ही बात करने की, तो जिससे इनकी दवाएँ हैं क्या इस्तेमाल में आती है और ये हमसे बेहतर बताएंगे। हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप दवाएं देखें इंशाल्लाह। इसमें से बहुत सी दवाएं ऐसी है जो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट दे रही है, जैसे डी वर्म है, और इसमें हमारी प्रोटीन सी है, HFM, ये HFM है, हाँ ये सब चीज़ें हैं। तो ये इसके बारे में द्विवेदी जी बेहतर बताएंगे, तो हम चलते हैं द्विवेदी जी से। ये द्विवेदी जी है। नमस्कार द्विवेदी जी, ये लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम श्याम, आप लोग तो मुझे जानते हैं, हाँ, और मोस्ट ऑफली फार्मर्स भी कुछ जानते होंगे, नोइंग होंगे, नॉन नोइंग होंगे। सर, हेस्टर एक जो कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। हमारे वैक्सीन्स आते हैं, वैक्सीन्स में हमारा PPR का वैक्सीन आता है, सेकंड गोटपॉक्स वैक्सीन आता है। इसके अलावा हमारा पोल्ट्री के भी प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स आते हैं। और हमारा जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो माना जाता है हेस्टर का, वो है प्रोटीन सी, यानी एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक। ये प्रोडक्ट प्रोटीन सी कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक, आज अगर मार्केट में जानवर को अच्छा ग्रोथ, वेट गेन सही तरीके से अगर होना है तो बहुत ज़रूरी है सही उसको न्यूट्रिशनल मिलना चाहिए। जब तक सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सही टॉनिक नहीं मिलेगा, तब तक वो ग्रोथ नहीं ले पाएगा, वेट गेनिंग नहीं होता इसका। उससे भी पहले जो बेसिक चीज़ आती है, जानवर आता है, आने के बाद उसको आप रेगुलर डीवर्म करिए। डीवर्मिंग में भी आज मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि डीवर्म करते हैं, लेकिन एक उससे भी बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि हम मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, या आप लोग यूज़ किए हैं, जो कुछ फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है क्लोमैक वेट जी, क्लोमैक वेट, जिसमें हमने क्लोजेंटाल प्लस आइवरमेक्टिन दिया है, जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट्स पे काम करता है। जब तक कि जानवर का डीवर्म नहीं होगा तो उसका जो ग्रोथ है, या जो हम उसको न्यूट्रिशंस देते हैं, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। जो वर्म्स होते हैं पूरा के पूरे उसको खा जाते हैं। ये डी वर्मिंग का एक
ये डीवर्मिंग का एक बहुत बेहतरीन फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मेन तो पेट के वॉर्म्स जो अपने स्टमक वॉर्म्स है वो तो क्लियर होते ही है, प्लस बॉडी के टिक्स जो फ्लाइंग टिक्स होते हैं जो अक्सर करके फार्मर इतने हैरान रहते हैं इससे कि बकरों की ग्रोथ मार खा जाती है, बकरे सूखने लगते हैं, एंड में मर जाते हैं, डाई फिनिश एकदम। लेकिन इसकी वजह से वो सब क्लियर होता है। और दूसरी चीज़, फेफड़ों के अंदर जो बारीक कीड़े बनते हैं जिसको सर फ्लूक्स कहते हैं, जो निमोनिया का स्टार्ट होने ने जो निमोनिया को चालू कराते हैं अंदर, बराबर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं पर्सनल इसको यूज़ कर चुका हूँ अपने फार्म पे, और कंटिन्यू अब नवे बकरों को हम लोग डीवर्मिंग कंपलसरी करके आगे कस्टमर को हम लोग देते ही है। और इंशाल्लाह आप लोग से भी गुजारिश है कि ये चीज़ का यूज़ करो, क्योंकि हमारा खुद सेटिस्फेक्शन हो चुका है इस चीज़ के ऊपर। आप करिए। अभी आगे शाम जी और दूसरी चीज़ें बताएंगे कि उसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। यस, जैसा कि मैं बता रहा था, क्लोमेक वेट डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीवर्मिंग करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं अपने एनिमल्स को प्रॉपर तरीके से, उनके ग्रोथ के लिए, वेट गेन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। क्लोमेक वेट जो है इसमें क्लोजेंटाल प्लस आवर्मेक्टिन है, जो कि इंटरनल पैरासाइट्स और एक्सटर्नल पैरासाइट्स पे वर्क करता है। इंटरनल में फ्लूक, लॉन्गवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, ये जितने भी वर्म्स होते हैं, इवन आई के जो वर्म्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल हम बात करें तो लाइस, माइट्स और टिक्स, ये तीनों भी जानवर के शरीर पे एटलीस्ट 2 मंथ्स तक नहीं आते। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा हेस्टर का क्लोमेक वेट। इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स पे पूरा काम करता है ये। मतलब अगर मैं एकदम सिंपल इसमें कहूँ तो पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक को पूरा डिवॉर्म करता है क्लोमेक वेट। इसका जो पैक साइज़ है क्लोमेक वेट का 100 ml में आता है, ½ लीटर में आता है और 1 लीटर में आता है। तीनों पैक साइज मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके डोज क्या है? डोजेस बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल जो डोज है 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट। जानवर का वजन अगर 10 किलो है तो इसका 3 ml का डोज देना है। बॉडी वेट बढ़ेगा तो डोज बढ़ जाएगा। सपोज अगर 50 kg का है एनिमल तो 15 ml का डोज जाएगा। प्लस माइनस आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसका। तो ये प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है क्लोमेक वेट, और बहुत ही इकोनॉमिकल है। सेकंड, ये हो गया डीवॉर्म। डीवॉर्म करने के बाद आप वैक्सीनेशन करिए, जैसे कि मैंने बताया हमारी कंपनी का PPR का वैक्सीन आता है, सेकंड बोटफॉक्स आता है। द्विवेदी जी एक मिनट जी सर। ये जो अपना डीवर्म है जी, इसमें साइज क्या क्या है अगर ये बता देंगे? ये तो एक मेरे ख्याल से ये 100 ml है। ये 100 ml का पैक साइज आता है जैसे मैंने बताया। सेकंड पैक साइज है ½ लीटर, थर्ड पैक साइज है 1 लीटर। हाँ, ये 1 लीटर का जो बड़े फार्म्स हैं जिनके पास 100 के फ्लॉक्स रहते हैं, 50 के फ्लॉक्स रहते हैं, उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल जाता है ये क्लोमेक वेट। इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। प्राइस इसका अभी ओल्ड स्टॉक है तो 1700 रुपये कीमत है, नया स्टॉक है उसका कुछ 1850 रुपये कीमत है। अच्छा, प्राइस बढ़ गया है। हाँ, प्राइस अभी बढ़ चुके हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, अभी ये अपन डोज भी देखते हैं ना इसके अंदर कितना डोज होता है। अभी ये अगर बड़ा लेते हैं इसमें डोज ज़्यादा होता है हमारे को, तो मेरे ख्याल से एक में कितना डोज बनता होगा ये? आई थिंक ये 1000 ml है। इसमें करीबन अप्रोक्सीमेट 70 to 80 एनिमल्स होते हैं। 70 to 80 मतलब बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करेगा ओवरऑल। अगर बॉडी वेट जिसका अगर 70 पकड़ते भी है और 17 यानी 100 रुपया डोज भी नहीं पड़ता आई थिंक। नहीं बहुत इकोनॉमिकल जाता है सर। नहीं तो इसका एक चीज़ ये, दूसरी अपन जो डीवर्मिंग करते हैं उसके डोजेज अगर 50 kg का बकरा है तो उसको हाफ देते हैं 25 ml, लेकिन इसमें 50 में डायरेक्ट 15 ml हो रहा है ना 50 kg पे। हाँ, ये एक चीज़ भी इसमें फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, कॉस्टली है लेकिन रिजल्ट है। सेकेंड थिंग कैसा है क्लोमेक वेट में, मार्केट में जैसे एल्बेंडाजोल हो गया, फेल्बेंडाजोल हो गया, ट्रामेकंडाजोल हो गया या ऑक्सीक्लोनाजाइड या कॉम्बिनेशन में फार्मर्स जो यूज़ करते हैं उसके कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। अगर आप ऑक्सीक्लोनाजाइड एंड लेते हैं तो उसमें जानवर कभी कभी डायरिया भी करने लगता है। हाँ, लूज मोशन होता है अक्सर। बराबर। तो हमारा जो क्लोमेक वेट प्रोडक्ट है जो हमने कॉम्बिनेशन दिया है क्लोजेंटाल प्लस आवर्मेक्टिन जो कॉम्बिनेशन में है, इसमें जानवर को बिल्कुल डायरिया नहीं होता है। एक्चुअली मेरे 2-3 दोस्त हैं, जैसे मैं आपको बता दूं डॉक्टर रफ़ीक है पूना के,
मेरी उनसे भी बात हुई तो जब वो बॉम्बे आए थे मैंने उनको बताया था प्रोडक्ट के बारे में कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। तो उन्होंने भी इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है दवाओं का, जैसे आइवरमेक्टिन और सर ने बताए, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन उन्होंने भी बताया कि ये एकदम लेटेस्ट है, क्योंकि अभी तक किसी कंपनी ने ये चीज़, और इसका ये चीज़ें बताने का हम लोग का जो मेन मकसद है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आप लोगों तक पहुंचे मैसेज, सही चीज़ सही मैसेज पहुंचे, मालूम पड़े कि चीज़ अच्छी चीज़ का आप इस्तेमाल करें और रिजल्ट बेहतर रहे। आज पिस्सू जो हमारे होते हैं उसके लिए लोग ना जाने इतना परेशान है, और अल्लाह जानता है मेरी रोज़ी है, मेरी ऑफिस है, हम लोग ने ना जाने उसके लिए पिस्सू के लिए क्या क्या दवाएं इस्तेमाल करे हैं। कुछ कंपनियों की दवाएं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे मैंने जो यूज़ किया यहाँ पे, और हर टाइम मेरे वो दवा मारने के बाद हमारे बड़े बकरे मुंह से फेस आके मरते थे, और कई बकरे हमारे हैं ना वो दवाओं से मरे हैं। लेकिन वो क्या दवाएं हैं वो ठीक है, वो एक अपनी साइड है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो दिन मुझे ये द्विवेदी जी ने मुझे बताया था, श्याम जी ने, तो मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पिस्सू का इलाज तो बहुत ना के बराबर है हमारी लाइन में, लेकिन जब ये यूज़ किए तो हमारे बकरों के बदन पे पिस्सुओं के बीच में मैंने खड़ा किया। कुछ जगहें ऐसी हो जाती जिसमें ज़मीन पे सब जगह जगह पे पिस्सू हो गए थे, तो हम लोग ने वहाँ पे बकरों को ले जाके छोड़े थे। उसके बाद भी एक दिन निकालने के बाद बकरों के बदन पे पिस्सू नहीं चढ़े। तो ये दवा का बहुत बहुत बड़ा असर था कि दवा इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, इसीलिए मैंने इनको खास बुलाया। और मैं चाह रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर जो हमारा वीडियो देखते हैं वो ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाए, क्योंकि फ़ायदा उठाना आपका हक है। आप लोग अच्छी चीज़ लें तो आपको अच्छा फ़ायदा चीज़ मिलता है। देखो, फार्मर बहुत मेहनत करता है अपने जानवर के पीछे ताकि अच्छे तरीके से ग्रोथ ले सके। सही बात। अगर उसका वर्म्स नहीं क्लियर होगा तो ग्रोथ सही तरीके से नहीं लेगा। जो हम बेसिक चीज़ यही है, सबसे बेसिक चीज़ तो बेसिक चीज़ यह है कि कीड़े उसके बदन के मरना चाहिए, जो जिस्म के अंदर है और जिस्म के बाहर है, जो चमड़ी के ऊपर होता है और चमड़ी के अंदर होता है। उसके बाद ही ये पहला स्टेप है, उसके बाद ही बकरा अच्छी ग्रोथ लेना स्टार्ट शुरू करता है। जो उनको फीड देते हो हमारे उनके शरीर में लगता है। जी बिल्कुल। सेकंड से पूरा खून पीते रहती है उसकी बॉडी में। अच्छा, वो जो टिक्स का भी है वो भी निकल जाती है, अपने आप गिर जाती है। टिक्स नहीं रहता है बॉडी के अंदर, टिक्स नहीं रहेगा, फ्लाइस नहीं रहेगा, लाइस नहीं रहेगा, 3 चीज़ तो नहीं रहेंगे। सेकंड, इंटरनल जो भी वर्म्स होते हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। मतलब जैसे मैंने बताया, पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक को पूरा क्लियर करता है। सेकंड, आप इसको प्रेग्नेंट एनिमल को भी दे सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं उनको आप दीजिए। अच्छा, ये प्रेग्नेंट फीमेल को दे सकते हैं ना? यस, दे सकते हैं आफ्टर मीटिंग के बाद। नहीं, हाँ, वो टाइम आप बताइए। हाँ, हम वो टाइम पीरियड होता है मीटिंग के बाद। एटलीस्ट 2 मंथ का गैप रखिए। वर्म्स कोई भी डिवॉर्म करते हैं तो 2 महीने का गैप रखिए फीमेल्स में, और पार्चुरेशन से 1 महीना पहले, यानी 5 महीने का जो पीरियड होता है, यस, है ना, तो उसका जो फर्स्ट 2 मंथ है वो नहीं देना, वो छोड़ के, और लास्ट का 1 मंथ छोड़ के, यानी बीच के 2 महीने में देना है। जी, बीच के 2 महीने में आपको। और अगर ना दे तो बेहतर है कि ना दे तो भी बेहतर, कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर पार्चुरेशन आप दे दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करने का, क्योंकि इन केस कभी होता है, हमें डेट मालूम नहीं होती है, और कभी बकरियां मोस्टली ज़्यादातर तो हमारे पास बाहर से आती है, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको पता है, अगर जानवर के बारे में डिटेल्स पता है तो आप उसको उस तरीके से आप दे सकते हैं। यानी ये पीरियड है 5 महीने में, पहले का 2 महीना छोड़ना है और आखिरी का 1 महीना छोड़ के बीच के जो 2 महीना होता है उसमें हम डीवॉर्म कर सकते हैं। ये क्लोमेक वेट तो वन ऑफ द बेस्ट ये प्रोडक्ट है डीवॉर्म को लेके। तो इंशाल्लाह आप लोग यूज़ कीजिए, और इसके बारे में मैं आप जो दवाएं हैं वेटनरी शॉप में तो अवेलेबल है ना? जितने भी वेटनरी शॉप्स हैं जहाँ पर मेडिसिन मिलते हैं वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और इन केस अगर आपको नहीं मिलती है कहीं, जैसे आप एतराफ़ में हो मेरे, तो आप मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रहता है ये स्टॉक अवेलेबल रहता है। हम लोग इधर रहता है, क्योंकि द्विवेदी जी इनके हफ्ते में 2-1 दिन विजिट है, क्योंकि इतना माल रहता है, हमें दवाएँ ज़्यादा लगती है, तो हम लोग के पास तो ये मिल ही जाएगा आपको। तो अगर कोई लेना चाहता होगा तो छोटी बॉटल हम लोग के पास मोस्टली मिल जाती है, ये ऑर्डर पे मंगा के देना पड़ेगा। बाकी दूसरा ये प्रोटीन सी ना? यस, प्रोटीन सी के बारे में भी आप थोड़ा सा कुछ बता दें सर। प्रोटीन सी यानी कि प्रोडक्ट का नाम है प्रोटीन सी, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बेहतरीन यानी क्यों? इसलिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है शरीर के अंदर। अगर मैं एक बहुत सिंपल फंडा अगर बताऊं, दूध
में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब हमें दूध से मिलता है। एज इट इज़ हमने प्रोटीन सी प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें कि प्रोटीन है, प्रोपेन ग्लाइकोल है, कैल्शियम फॉस्फोरस है और विटामिन और मिनरल्स के साथ में पूर्ण है, कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक है ये। आप प्रोटीन सी देते हैं तो आपको अदर कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं अपने एनिमल्स को देने के लिए। एक्स्ट्रा टॉनिक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ओनली प्रोटीन सी। यस, ओनली प्रोटीन सी आप दे दीजिए। कंप्लीट यानी फुल कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक है इसके ये। डोज यानी कैसे पिलाया जाएगा? डोजेस यानी इसको आपको सर ड्रेंचिंग करना है, डायरेक्ट ड्रेंच करना है, वाटर में नहीं देना है इसको, प्रोटीन सी को। प्रोटीन के बारे में और थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। प्रोटीन यानी कि एक तरीके का अमाइनो एसिड्स है जो कि रूमन से बाईपास होते हुए एबोमेजम में जाकर के एब्जॉर्ब होता है। एक टेक्निकल चीज़ें हैं, एबोमेजम में जाके एब्जॉर्ब होता है पूरा का पूरा, और जिससे कि जानवर का ग्रोथ और वेट गेन दोनों होता है। अर्ली स्टेज में जब चाइल्डहुड होता है, बच्चे होते हैं, माँ का दूध छोड़ दिया है, दाना चालू कर दिया है हमने उनको, तो आप इसको प्रोटीन से चालू करिए उनको। जो छोटे बच्चे 3 महीने से ऊपर हैं उनका जो डोज जाएगा 10 ml का डोज है डेली, और जो 6 महीने से ऊपर हो गए हैं उनको 20 to 30 ml का डोज चालू करिए सर। एडल्ट हैं जो मोर देन 50 kg है, 100 kg हैं, तो उनको आप 50 ml का डोज दीजिए प्रोटीन सी का। प्रोटीन सी में आपने जो दिया है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, माइक्रोनाइज फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फोरस है, मिनरल्स और विटामिन है, तो कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक है। इसका जो पैक साइज़ है प्रोटीन सी का 1 लीटर पैक साइज़ आता है, 2 लीटर पैक साइज़ आता है, 5 लीटर पैक साइज़ आता है। 1 लीटर में है, 2 लीटर में है। हाँ, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर में ये अवेलेबल है, और आसानी से ये इनका प्रोडक्ट, इंशाल्लाह प्रोडक्ट का तो कोई इशू नहीं है, वो आसानी से इनके इधर मिल जाएगा। मिनिमम मंथली में मिनिमम 20 दिन भी पिलाए तो ये बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। 20 डेज आप दे दीजिए। एक महीने में अगर 20 दिन भी दिए तो बहुत हो गया, क्योंकि 30 दिन भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, बिल्कुल। और हमारे जो बच्चे बिकते हैं, छोटे बच्चे जो लोग लेके जा रहे हैं, जो कमियां हैं, जो माँ के दूध से जल्दी निकाल लेते हैं और वो कमी है, वो ये चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल है। इनसे बहुत ही मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक, जैसे माँ के दूध को हम कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक कहते हैं, एज इट इज़ ये पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशनल टॉनिक है। यानी फ़ायदे की चीज़ है, शौक करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और फार्म वाले भी काफ़ी, मैं तो द्विवेदी जी से अभी 6 महीना 5 महीना पहले ही मुलाकात हुई है, लेकिन काफ़ी फार्म वाले इनको ऑलरेडी इनका प्रोडक्ट पहले से यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम लोग देखते भी थे कि उनके बकरे बहुत शाइनिंग में है, बहुत अच्छे हेल्दी दिखते हैं उनके बकरे, और इतनी अच्छी ग्रोथ होती है हर महीना। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, इनके आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये फार्म पे इनका प्रोडक्ट जाता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हमारे पास लास्ट ईयर के कुछ बकरे बचे हुए थे कुर्बानी के, यानी लास्ट ईयर के, वो बकरे भी हमारे पास पूरा साल खाए, लेकिन उनकी कोई ख़ास ग्रोथ नहीं थी। लेकिन जब से हमने इनका ये प्रोटीन सी और प्लस ये एक HFM, ये इनके इसके बारे में भी बताएंगे। ये हमारा एक दाना था, आप देखे होंगे, जो हम लोग डाइट चूनी का बना के दिए थे भैंस का दाने को, उसके अंदर हम लोग ये डेली उतने 25 किलो में 1 किलो मिलाते थे। 1 किलो का पैक है, इसमें बड़ी गुनी भी आती है। हमारे बकरों का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया आखिरी के 2 महीने में, जो हमने पूरा साल मेहनत किया उसका आखिरी के 2 महीने में हमको रिज़ल्ट आया। तो इसके लिए मैं 2 प्रोडक्ट को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ इसमें। एक तो HFM है और जो दूसरा डीवर्म जो है, ये 2 चीज़ मेरी पर्सनल यूज़ की हुई है। प्रोटीन सी हम लोग बहुत लिमिटेड जानवर को दिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग का माल आता है, वो रुकता नहीं है, तो इसीलिए। और ये जो ऐसा था कि मेरे पास कुछ 20-25 बकरे लास्ट ईयर सोजत के रुके हुए थे, हमने उसमें ये यूज़ करके देखा था, तो अच्छा रिज़ल्ट है। बाकी HFM के बारे में भी श्याम जी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, ये प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या चीज़ है। तो श्याम जी, HFM, ये प्रोडक्ट का नाम है HFM, बाईपास फैट है। जैसे आपको बताया मैंने प्रोटीन सी, बाईपास प्रोटीन, एज इट इज़ ये बाईपास फैट है HFM। ये भी रूमन में ना एब्जॉर्ब होते हुए सीधा एबोमेजम में ही जाके एब्जॉर्ब होता है। ये जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर ग्रोथ, तो साथ साथ में वेट गेन के लिए ज़्यादा करके यूज़ करते हैं HFM को। वेट गेन, जिनको वज़न बढ़ाना है, वही सेम फंडा, डिवोम करिए, साथ में आप ये दे दीजिए। इसको आप चूनी में दीजिएगा भिगो करके। जब आप चूनी भिगाते हैं
तो चूनी में भिगा के दीजिए तो आपको और फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। वो जो हमको मिल चुका है वो जिसके मैं बताया हूँ ये आपको, वो बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आता है। वो पर डे कॉस्ट कुछ हाई भी नहीं जाते हैं पर अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए 1 kg का है 230 रुपीज़ कॉस्टिंग जाता है, और 40 ग्राम का डोज है पर एनिमल के लिए। मैं अगर बड़े एनिमल के लिए 40 to 50 का डोज दे रहे हैं, हाँ, छोटे जो रहते हैं उसको 30 ग्राम बहुत हो गया। 10 to 20 ग्राम भी इसमें जो बड़ा पैक आप हमको देते तो क्या साइज है उसका? 30 kg ना? 25 kg का आता है। 25 किलो का एक गोनी जैसी आती है इनकी, वो बहुत अच्छा है जो फार्म वाले हैं उनके लिए। जैसे हम लोग डेली अनाज को रोज़ भिगाते हैं हम लोग, लेकिन इस मौसम में तो मैं अनाज भिगा के नहीं दे रहा था क्योंकि बारिश थी। लेकिन हम लोग जब वो भिगाते हैं तो उसके अंदर हम लोग वो डालते रहते, ये 1 किलो में डाल देता था मेरे पूरे वो दाने के उसमें, और वो आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, भीग के मिल जाता है, और खिलाने में बकरों को टेस्ट में भी पॉसिबल है, समझ में नहीं आता और आसानी से हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है ये सब चीज़ें। और भी इनके प्रोडक्ट काफ़ी है, तो थोड़ा सी आप जनरल आप थोड़ा सी जनरल के मैं बता देता हूँ मैं। क्यूरेक्स बहुत बेहतरीन अच्छा प्रोडक्ट है, इंडिया का सबसे पहला एस्टर ने दिया हुआ मार्केट में है, जिसमें एंड्रोफ्लॉक्सिसिन और केटोप्रोफेन, जो कि मार्केट में अवेलेबिलिटी रहती नहीं है, आपको अलग से एंटीबायोटिक देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी अलग से देना है, तो ये हमने कॉम्बिनेशन में दिया है क्यूरेक्स के अंदर, एंड्रोफ्लॉक्सिसिन प्लस केटोप्रोफेन, जो कि जानवर को सर्दी है, खांसी है, फीवर है, लॉन्ग एक्टिंग है। ये एंड्रोफ्लॉक्सिसिन 100 mg है और केटोप्रोफेन 60 mg है। अच्छा, मैं एक द्विवेदी जी, मैं चाहता हूँ ना आप सिंपल लैंग्वेज में बोले, क्योंकि मैं खुद कुछ चीज़ें ऐसी हमको समझ में नहीं आती है। यानी ये चीज़ जो आपका क्यूरेक्स है, इसका बेसिक इस्तेमाल, जैसे कि आप इसके बकरा आया या उसको क्या हुआ है, तो इस तरह के से अगर आप समझाएंगे ना तो वो बेहतर होगा। क्योंकि कुछ दवाओं के नाम ऐसा होता है ना कि वो हमें भी नहीं समझ में आते, वो ये तौसीफ लोगों को समझ में आते, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा हाँ बोला जाएगा, जैसे अभी वो एंड्रोफ्लॉक्सिन यूज करते हैं एक एंटीबायोटिक, उसके साथ मेलोनेक्स प्लस देना पड़ता है, तो इसमें मेलोनेक्स प्लस देने की जरूरत नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन में है प्लस केटोप्रोफेन कंबाइन में है, और 2 इंजेक्शन का काम एक इंजेक्शन 2 इंजेक्शन का काम एक ही इंजेक्शन में, यानी ये इंजेक्शन बुखार आने पर देना है। यस, जैसे कि हम एनिमल बाहर से लेके आते हैं, बाहर से आने के बाद जानवर को स्ट्रेस रहता है, जानवर को फीवर भी रहता है, या आपको जानवर अगर डल दिख रहा है, टेम्परेचर चेक करिए, 1 डोज दे दीजिए, ज़रूरत पड़ी तो 3rd डे वापस रिपीट करिए। अच्छा, ये 1 डोज देने के तीसरे दिन नहीं, 3rd डे देना है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। यानी बेस्ट चीज़ है, आप ले सकते हैं इसको। लेने के बाद जैसे आसानी, आप बकरा खरीद के लेके गए, उसके बाद आपको लग रहा है कि बकरा कहीं से मंगाने के बाद थोड़ा नरम गरम दिख रहा है, बाल खड़े हैं, दुम नीचे है, सर्दी हल्की सी दिख रही है, ये 1 डोज कितना लगता है? डोज इसका जाता है 1 ml 10 kg बॉडी वेट। अगर 10 किलो का वजन है तो 1 ml का डोज देना है। 1 ml का डोज है 10 किलो के ऊपर, और अगर नहीं फर्क पड़ता है तो 3 दिन के बाद वापस देना है। अल्टरनेट डेज पे भी आप दे सकते हैं। हाँ, वही अल्टरनेट, आज दिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, 3rd डे वापस दे दीजिए। रिकवरी बहुत फास्ट होती है इसके अंदर क्यूरेक्स इंजेक्शन देने के बाद। चलो, एक अच्छी चीज़, जो पैक साइज है क्यूरेक्स इंजेक्शन का 100 ml में आता है और 30 ml में आता है। ऑल वेटनरी मेडिसिन के जहाँ मिलता है वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अभी और इसमें एक है फेबनिल। फेविनिल है, निमोसेलाइट पैरासीटामोल है, फीवर्स के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल कंपनी सब निमोस्लाइड ही ओनली दे रही है, सिर्फ हेस्टर के अंदर ही निमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल प्लस पैरा हमने दिया हुआ है। और निमोस्लाइड से निमोवेट जो इंजेक्शन आता है उससे कॉस्टिंग में बहुत सस्ता है ये, 185 रुपीज़ कॉस्ट जाता है 100 ml का। उससे आधे से भी कम में हाँ, वो 360 के या 420 रुपये का उसका MRP है, बराबर। यस, और ये 185 में है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा। देखिए, मेन प्राइस नहीं होता, मेन क्या होता है रिजल्ट, सेटिस्फैक्शन। अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो सर वो 1 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, बंदा लेके जाता है। मेन चीज़ ये होते हैं। नहीं, लेकिन है ना, होता यह है कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब वो जो गोट फार्म जो चलाते हैं, देखो होता यह है कि लोग बहुत महंगी दवाएं यूज़ करते भी हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हमें सस्ती चीज़ों में मिल जाए और दवाओं की कॉस्टिंग सस्ती पड़े तो लोग रिफ़र करते हैं वो चीज़। बहरहाल अच्छी, आपका प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा ही है। फेविनिल नाम प्रोडक्ट है। और दूसरा कुछ और दिखाना है?
सेकेंड मैं यूनिक्सिन पे जाना चाहूँगा। फ्लुनिक्सिन मैग्लोमाइन मार्केट में जो प्रोडक्ट है ये यूनिक्सिन नाम है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। बहुत जानवर को अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें आप इसको यूज़ करिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक सर्दी है, एलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक ये दे दीजिए आप यूनिक्सिन। 20 ml का आता है, सब प्राइस आता है कुछ 150 रुपीज़, मार्केट में 175 180 ये कॉस्टिंग के आते हैं। मतलब हेस्टर के मोस्ट ऑफ जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे काफ़ी इकोनॉमिकल हैं फार्मर व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए। और मैग्लोडाइन का यूज़ बोले तो हार्ट टिश्यूज़, सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे पेन के लिए ये दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अक्सर करके बकरे लंगड़े हो रहे हैं, पैर में दर्द दिखा रहे हैं, पेट के अंदर दर्द है, जो भी दर्द है यानी हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज दोनों के लिए बहुत अच्छा मैग्लोडाइन का रिजल्ट है। कॉलिक पेन जो होता है, कॉलिक पेन बहुत अच्छा रिजल्ट है यूनिक्सिन का। तो सर का मैं नंबर भी एक्चुअली दे दूंगा अगर है ना वो। हाँ, जैसा नंबर कैसा होता है किसी फार्म वालों को या किसी को अगर ज़रूरत है या सिंपल अगर एक दवा लेना है या 2 दवाएं लेना है आपको, कुछ जैसे डीवर्म लेना है, ये सब तो आप डायरेक्ट ही कोई वेटनरी शॉप में जाएं, उसके लिए इन्हें कॉल ना करें क्योंकि ये कंपनी से है, डायरेक्ट हेस्टर कंपनी से, और ये MR है। ये एक्चुअली इनका जो काम है वो फार्म पे दवाएं सप्लाई करना है, हर फार्म पे सप्लाई नहीं। हमारा कैसा होता है कि उनको प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताना रहता है। ओके, जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो हम लोग हाँ। को ये डिटेल देते। हमको आज तक ये प्रोडक्ट मालूम नहीं था, हम भी बहुत पुराने बिजनेस में। इन आने के बाद जब हम लोग ने यूज़ करे, हम लोग डायरेक्ट कभी कोई प्रोडक्ट शो नहीं करते जब तक यूज़ नहीं होता, उसके बाद शो चालू हुआ है। अभी ये यूज़ हुआ है हम लोग अच्छा खासा 4 महीने का, 4 से 5 महीने के बाद प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफली जून के पहले से आप लोगों ने शुरुआत किया है, प्रोडक्ट यूज़ किए। फर्स्ट टाइम मैं विजिट किया यहाँ पे, अक्सर मैं आता था इस एरिया में, लेकिन क्या जी का फ़ोन मेरे को तकरीबन विजिट से भी 3 महीना पहले से आ रहा था, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो टाइमिंग लिया, विजिट किया, इनको बताया मैंने प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले मैंने क्लोमेट वेट ही मैंने शुरुआत की यहाँ पे, वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ, बोले भाई रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सर आप यूज़ तो करिए प्रोडक्ट को। ये एक वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको कोई भी चीज़ बकरों के सेक्टर में, जो हमारा बकरों का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लोग पालते हैं, फार्मिंग करते हैं और शौक़ करते हैं, जो 1-2 बकरा अपने घरों में पालते हैं, दुकानों में पालते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को हर चीज़ आसान हो, उनका शौक़ बढ़े, ना कि ख़त्म हो। क्योंकि अक्सर होता यह है कि डॉक्टरों के नहीं मिलने की वजह से आजकल वेटनरी डॉक्टरों का बहुत बड़ा इशू है। पहले हमारे टाइम पे 2-3 बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर कुंदन तांबे थे, हमारे एक लतीफ़ भाई है जो अभी वडाला में है, और भी कई 2-1 डॉक्टर ऐसे थे जी। डॉक्टर हरी है कुरला में, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर थे हमारे वेटनरी में, और इन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई है इस लाइन में। तो उनका रहना वो टाइम पे हम जब शौक स्टार्ट किए थे, बहुत बड़ा ऊपर वाले का एहसान था। आज की तारीख में हमने खुद देखा है कई डॉक्टरों को, उनके चार्जेस 700-700 600 रुपया एक बकरे का वो चार्ज करते हैं। कोई अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो 100-200-300 रुपये के नीचे नहीं लेता है, और उसके बावजूद वो मिलते नहीं हैं सही टाइम पे। लोग बकरा ले जाते हैं, उसके बाद परेशान रहते हैं, उनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, और वो अपने बकरों को, अपने जान से प्यारे बच्चों को, जो अपने पालने के कुर्बानी के बकरे होते हैं, उनको सिसक के मरता हुआ देखते हैं, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों का शौक़ ख़त्म ना हो, आप लोग शौक़ में हमेशा रहें, और जो हमारे से हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें हम लोग अपने चैनल के ज़रिए आपको बताते रहें, तो जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को बकरा पालना आसान हो जाएगा। बेसिकली मेरा जो मकसद था इनके थ्रू आना, आप लोगों से कांटेक्ट करना, मिलना, कैसा होता है कि हम डॉक्टर्स या जो फार्मर्स होते हैं उनसे मिलते हैं। बेसिकली मेरा मकसद कैसा है कि आपको एक अच्छा फीड सप्लीमेंट मिले, अच्छा फीड सप्लीमेंट मिले जिससे कि हमारे जानवर हेल्दी रहें और अच्छा ग्रोथ करें। अगर जानवर हेल्दी है, खुश है, तो हमारे फार्मर्स भी खुश रहते हैं। हमारा मोटो है हेस्टर का, हेल्दी एंड हेल्दियर। हमारे अगर एनिमल हेल्दी है तो हम हेल्दी हैं,
बिल्कुल सही बात है, वो तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पूरी चीज़ें सिर्फ बकरों को ले गई है। और हम सब अगर ये चैनल पे भी हैं, ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ बकरा है, क्योंकि बकरा एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको एक दूसरे से मिला के रखा हुआ है। कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग गोट्स। कनेक्ट गोट्स, साथ में मोहब्बत रहती है जानवर से जी। मैं हाँ, काफ़ी बीमार होने के बावजूद भी मुझे बस ऐसा रहता था कि मैं कब फार्म पे आऊँ, और अल्लाह के फजल करम से लास्ट मेरी रिपोर्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई। इसीलिए अब मैं थोड़ा सी फार्म पे आना, कमज़ोरी काफ़ी थी लेकिन फिर भी दिल मानता नहीं है फार्म पे आने से, तो वापस आना स्टार्ट किए हैं। बिज़नेस लेकिन अभी पहले के बनिस्बत थोड़ा सी वीक है, क्योंकि मैं था नहीं एक 15 दिन, और उतना मेरे रहने का थोड़ा सी असर एक अलग होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों से कनेक्ट है हम लोग, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी कनेक्ट रहेंगे। और कुछ ना कुछ हमारे चैनल के ज़रिए मैं कोशिश यही करूँगा कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें बकरों की लाइन से, बकरों की फील्ड से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताने, और भी कई अच्छे लोगों से मुलाकात हम करेंगे। अभी हमारे पास एक स्पॉट बन गया, ये हमारी ऑफिस बन गई है, जिससे बैठ के इत्मीनान से बात करने का मौका मिलता है, और कई कस्टमर आएंगे इंशाल्लाह, उनके फीडबैक भी हमको मिलेंगे। तो अब आगे से हम लोग इंशाल्लाह हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, ना कि सिर्फ सेल की वीडियो कि हर कोने कोने में जाना है वीडियो बनाना, कुछ वैसा नहीं है। जो हमारे सेल की वीडियो है वो एक साइड में, क्योंकि रोज़ी रोटी हमारा हक है, हमारा कारोबार है, हमें हमारे बकरे भी बेचना है, और उसके साथ साथ आपको दवाएं हैं और नॉलेज है, हर चीज़ें बताना है। बेसिक कैसा तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, हमारे पास है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो सीज़न आ रहा है, गोट बॉक्स का सीज़न चालू हो गया। यस। तो अभी मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जो भी जैसे फार्मर है, घर में पालते हैं जो भाई है, वो गोट बॉक्स की वैक्सीन करा ले अपने और गोट बॉक्स की वैक्सीन श्याम जी के पास आपको आसानी से मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग जो बनाएंगे गोट बॉक्स की वैक्सीन बॉक्स का वैक्सीन भी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन चाहिए तो बॉम्बे में भी अवेलेबल रहते हैं। कोई बॉक्स का वैक्सीन आता है हमारा, वो भी करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं करेंगे अच्छा नहीं, करना जरूरी है। पॉक्स और अभी के पॉक्स में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट आ गए। पहले के पॉक्स जल्दी कवर हो जाते थे, अभी नहीं हो पाते, अभी कवर नहीं हो पाते हैं पॉक्स। तो इसके लिए वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। पॉक्स, गोट पॉक्स का वैक्सीन करिए। हेस्टर का आता है, 100 डोजेस में आता है वैक्सीन ये। अगर आपके फार्म पे बकरे ज़्यादा हैं, हाँ, तो 100 डोज भी आप ले सकते हैं और उसे 50 में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 बकरा है या 100 बकरा है तो आप ले, क्योंकि वैक्सीन की वैल्यू क्या है? हमारे एनिमल्स के आगे वैक्सीन की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो कुछ अप्रोक्सीमेट 950 930 रुपीज़ सब कुछ है। 100 डोज का आता है, 9 रुपया कॉस्टिंग आता है। अगर मैं पकड़ूँ तो 10 रुपया एक डोज पड़ता है एक जानवर का, तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है वो। इसीलिए वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बकरों के लिए, क्योंकि जब अगर एक बकरा भी मरता है हमारा वो बीमारी से, 1000 रुपये की दवा के लिए अपन 1000 रुपये की दवाओं के लिए हम इतना बड़ा नुकसान उठाना, काफ़ी लोग वैक्सीन से नहीं बचते हैं कि हमारा फार्म दूर है, हमारे इधर कोई आता नहीं है, वहाँ पे बीमारियाँ नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। तो सोचना गलत होता है हमारे फार्मर्स का। देखो वायरस है, किसी के भी जरिए आता है, कहीं से भी आता है, हवा के थ्रू आता है, ट्रांसमिशन हम खुद होते हैं। हम किसी के फार्म्स पे गए हैं, वहाँ पर है नहीं, हमें पता नहीं, बताता नहीं है, वहाँ गए, अंदर घूमे फिरे चले अपने बाड़े में, तो वहाँ पर भी फैल गया। तो PPR हो गया, गोट पॉक्स हो गया, FMD हो गया, HS हो गया, HSBQ हो गया, ये सब वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और ये सारी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है ना? इसमें से हेस्टर के सिर्फ 2 हैं, एक PPR के वैक्सीन आते हैं, सेकंड गोट पॉक्स, हम लोग 2 वैक्सीन यानी जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो मिल जाएगा। और एक तीसरी FMD का तो सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है। FMD आपके पास नहीं मिलेगी ना? हमारी कंपनी का FMD नहीं आता, अदर कंपनीज के आते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक फाइनली ये वीडियो के ज़रिए हम लोग का जो मकसद था वो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या चीज़ें चाहते हैं। और मैंने शाम जी को भी यहाँ बैठाया, तौसीफ़ मेरे साथ बैठा था, क्योंकि पूरा मेडिकल और मेडिसिन के बारे में फार्म पे तौसीफ़ ही देखता है मेरे पास। मुझे सिर्फ नॉलेज है लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो काम है वो सेल का है, मैं परचेसिंग और सेलिंग में रहता हूँ। तौसीफ़ है, मेरा बेटा अमान है, ये दोनों सब मेडिसिन
मेंटेनेंस, फार्म का जो है वर्क, वो पूरा ये कंप्लीट यही देखते हैं। और श्याम जी से भी इनके ही कॉन्टेक्ट ज़्यादा है, ये लोग ही मिलते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो जो बनाने का मकसद था वो आप समझ चुके हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन फ्यूचर हम लोग और भी कोई चीज़ें ऐसी रही तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक का इस वीडियो देखने के बाद, मैं तो जानता हूँ काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन मैं जल्दी ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब कंटेंट अच्छा होता है, लोगों को समझ में आता है वीडियो देखने के बाद, अब वो देखते हैं तो उसके बाद वो खुद ही सब्सक्राइब करते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ देखनी होती है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लोग इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं कि उनको मेरा चैनल देखना है। तो हमारे चैनल पे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो ऑलरेडी है और ऑलरेडी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में आने वाली भी है। और हम लोग कोशिश करेंगे हर चीज़ को लेके, जो बकरों के लाइन से छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आप तक का मेरे चैनल के ज़रिए लाने की। तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन्होंने इतना देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा हमारे चैनल से।